So hello friend, myself Anu Mishra and this is your channel beautiful the channel Sahil यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं एकदम। तो आज लेक्चर नंबर 2 है सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर। सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर लेक्चर नंबर 2 है। अब इसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था फॉर्मूले, उन्हीं के बेस पर। ये सब 9th क्लास के हैं जो आपके एनसीईआरटी में 13.2, 13.3 दी गई, 13.1, 13.2 जो दी गई है वो बिल्कुल 9th क्लास की है, बिल्कुल 9th क्लास की। ज्यादा क्वेश्चन उसमें से मैं नहीं उठाने वाला हूं क्योंकि वो 9th क्लास का कोई मतलब है नहीं क्वेश्चन, लेकिन उसमें से बहुत आते हैं। पहले बता दूं, क्वेश्चन उसमें से भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैं प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 है सरफेस एरिया वॉल्यूम का, क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अपना कॉपी पेन निकाल के आप लोग बैठ जाइए, कॉपी पेन निकाल के आप लोग बैठ जाइए और चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है सर, चलिए। तो भैया कॉपी पेन निकाल लो, इसको अपने हिसाब से सॉल्व करो। और मैं तो करा ही रहा हूं, पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो मैं तो हूं ही। पहला क्वेश्चन ये कहता है 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब है, आपस में ज्वाइंट होते हैं एंड टू एंड। हमने बताया था 2 क्यूब जब ज्वाइंट होते तो बनाते हैं क्यूबाइड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबाइड, बोलते हैं ना क्यूबाइड बनाएगा। तो सबसे पहला चल गया कि भैया 2 क्यूब है और बना क्या रहा है, 2 क्यूब है, ऐसे समझो यहां पर, इसको एडजस्ट करके देखिए। बोल रहा है कि 2 क्यूब है और उनका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर है। हमने क्या बताया भैया, 2 क्यूब है, एक क्यूब नहीं है, 2 क्यूब है। 2 कितने क्यूब है? 2 क्यूब है। तो 2 क्यूब है और क्यूब होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64, तो ए इज इक्वल टू 4। साइड कितनी आ गई क्यूब की? 4 आ गई। साइड कितनी आ गई? 4 आ गई। हमको करना क्या है, क्यूबाइड फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम ब्रेथ और हाइट मान लेंगे, क्योंकि भैया जब क्यूब को आपस में जोड़ोगे तो सिर्फ लेंथ ही बढ़ेगा, हाइट और ब्रेथ वो उतनी ही रहेगी। सॉरी, लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ और हाइट आपकी सिर्फ इतना ही चेंज होगी। तो लेंथ क्या हो जाएगा उसका, 2 गुना 2 क्यूब है तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि ब्रेथ हमारे पास 4, एच हमारे पास 4, एल हमारे पास 8। अब क्या निकालना है, निकालना है रिजल्टेंट क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो लगा दो 2 इंटू एल बी, एल बी, तो 4 8 4 32, बी एच बी एच बी एच बी एच 4 4 16, एच एल 32 32 32 64 और 64 प्लस 16, ठीक है। 64 और 16 ये देखो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 10, यानी कि 6 हो जाएगा 70 और एक 80 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया पहला क्वेश्चन। इसके सॉल्व लीजिए, रेस करने जा रहा हूं। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इसमें फॉर्मूला यूज है। पहला हुआ ए क्यूब का, यानी कि वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ही तो था, वॉल्यूम था तो ए क्यूब लगा, वहां से हमने निकाल लिया। क्योंकि भैया देखो ए क्यूब जब क्यूब हटेगा तो 4 का क्यूब ही तो 64 होता है। अगर डाउट होगा तो क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 6.35 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन है, इस प्रकार का कोन है। 1 मिनट, क्या कह रहा है, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 6.35 एंड माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये कोई टॉय है, ठीक है, ये कोई टॉय है जिसमें जो कोन है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। माउंटेड और हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यानी कि जो रेडियस है उसकी आर की जो वैल्यू है वो है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, और कह रहा है कि द लेंथ, दिख रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ गिव, अच्छा हाँ, ये द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ये वाली कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे,
अब यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पूछा क्या गया है, टीए से पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। कैसे करेंगे, देखिए भैया इसका कर्व ले लो, इसका कर्व ले लो, यानी कि हेमिस्फीयर का कर्व ले लो और इसका कर्व ले लो, जो होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका टोटल होगा। भाई टोटल में क्या है, इसका ले लो कर्व, इसका कर्व ले लो, पूरा आ गया नहीं आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया सर। तो यानी कि यहां लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब फॉर्मूले का यूज कर लो। कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। याद है कि नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमें पाई की वैल्यू तो पता है, अब मुझे आर क्या है, देखो आर दोनों में सेम है, तो मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं। मैं यहां सोच रहा हूं सर पाई आर कॉमन ले लूं, तो बचेगा एल प्लस 2r। क्या बचेगा, l प्लस 2r। क्या बचेगा, l प्लस 2r। कैसे, पाई आर कॉमन लेते, यहां बचा l और यहां से पाई आर कॉमन लिया, पाई आर कट गया, 2r बचा, कॉमन ले लिया। अब मुझे पाई की वैल्यू पता है क्या होती है, 22/7। ये सभी क्वेश्चन में वैलिड है, ये बता रहा हूं। उसके बाद अब मुझे r की वैल्यू पता है, मुझे अब क्या l नहीं पता। l का फॉर्मूला क्या होता है भैया, l इज, यहां लिख देता हूं, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, L इज इक्वल टू सर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट का। ये क्या है, स्लैंट हाइट है, ये वाली हाइट, ये वाली। तो एच की वैल्यू क्या है, 15.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आर क्या है, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको ऐसे ना सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो दिक्कत हो जाएगी पॉइंट में। क्या करो, 15.5 आधा है किसका, 15.5 किसका आधा है सर, 30 यानी कि 31 का आधा है, 31/2। ठीक है, 31/2 यही इसका ही आधा है, हाँ सर इसका ही आधा है। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 31/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर कर लो। 31 का स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर जो है, चलिए करके देखते हैं। तो 31 इंटू 31, एक हम वीडियो आपको देंगे किसके ऊपर, शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, किसको, आपको ही देंगे। अभी मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको, मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे आप तुरंत क्यूब फाइंड करोगे, कैसे आप तुरंत एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, सभी मैं आप वीडियो देना चालू करूंगा आप लोगों को। ये बहुत ही खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि अब मैं क्या करूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताना चालू करूंगा, कैसे आप किसी भी चीज का एलसीएम फाइंड करोगे, सीएफ फाइंड करोगे, कैसे आप क्यूब निकालोगे, कैसे स्क्वायर निकालोगे। अभी मैं सिंपल बता रहा हूं, फिर मैं इसके अगले वाले वीडियो में क्या मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। चलिए वैसे कर लेता हूं। तो 1 1 1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, 3 6 हो गया, 961 कितना आ गया, 961/4 प्लस 49/4, 4 4 लेंगे कॉमन, इसमें करेंगे ऐड, 4 9 10 0, कैरी आया 1, 6 4 10 1 11, कैरी आया 1 और 9 1 10, कुछ इतना आया, ऐड करके देख लो। ये हो गया 50 64 10 10, ठीक है। अब क्या करो, इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो, रूट लेके दोनों का सॉल्व करो, क्या आएगा, इसका पहले निकालते हैं 10 10 का, 2 से करेंगे 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। उसके बाद आप 5 जाएगा, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 10 जा, 5 1 जा, 3 से चला जाएगा, सॉरी यहाँ से, क्योंकि 5 5 5 3 5 5 10 नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 5 1 जा 5 5 0 0, 5 1 जा 5। आप किससे करें भैया, 1 1 2, 1 1 1 किससे आएगा, समझो उसको बताओ पहले। कोई दिक्कत हो रही है क्या कहीं पर, क्यों कहीं कोई दिक्कत हो रही है क्या, 4 1 10 0 करिया 1 और 6 4 10 करिया 1, ठीक है, और 9 1 10, ठीक है, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसका उसका ये तो 2 ही आ जाएगा नीचे, ऊपर क्या होगा, अच्छा एलसीएम लेके समझते हैं इसको, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 0 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए देखिए समझ में आ गया, देखिए अभी क्या करेंगे, अभी यहां से ये सभी अभी दोबारा दिखाता हूं, देखिए क्या था, ओ सॉरी, ऐसे कैसे, ऐसे देखिए अभी ऐसे भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, पहले 2 से करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 5 जा
10 होगा, 2 5 जा 10 होगा, 0 आएगा, 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 3 करेंगे तो क्या 3 कटेगा, पहले ध्यान से 3 कटेगा, क्यों नहीं कर देखे थे। तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और कितना आएगा 2, 3 जा 3, 2 3 5 नहीं कटेगा सर, तो इसको 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5। अब इसको 3 3 जा 9, 9 1 10 नहीं कटेगा। ये कोई प्राइम नंबर इसको इससे कटेगा क्या, प्राइम नंबर है क्या? हाँ बिल्कुल प्राइम नंबर है, कहीं दिक्कत है भाई क्या? चलो ऐसे ही निकाल लो, इसको हटा दे, ठीक है। अगर ऐसे कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसे ही कर लो। कहां तक गया था मैं, यहाँ तक ये सारी बातें की थी, तो इसको यहाँ से इसको यहाँ, चलो ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो। 15 का स्क्वायर करो, 15.5 इंटू 15.5, ऐसे ही कर लो। तो ऐसे ही करोगे तो कर लो अपना, ऐसे इसको ऐसे मत करो, अभी आप पॉइंट हटो, ऐसे ही कर लो, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 करिए आया 2, 5 5 जा 25, 25 2 27 करिए आया 2, 5 जा 5 2 7, कट करो, नीचे आओ, उसी तरह करो, 5 7 7 कट करो, 5 5 1 लिखो, 5 7 5 12 कैरी 1, 7 7 14 1 15 55 20 0 करिए 1 करिए 2 7 12 12 14 करिए 1 2, इतना आया। 1 और 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पर कुछ स्क्वायर आ जाएगा, 240.25 240.25। उसी तरह किसका करेंगे, 3.3 ये इसका करेंगे, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 करिए 2, 5 3 जा 15, 15 टू 17, देखिए 5 5 जा 25, 5 करिए 2 और 5 करिए 2, 5 3 जा 15, 15 टू 17, उसी तरह से करेंगे, 3 5 जा 15 करिए 1, 3 जा 9 1 10, 5 7 5 जा 12 करिए 1, 7 5 जा 12 2 और आपका ये 1, ये आएगा ये 12.25, कितना आ गया, यहाँ जाएगा 12.25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 12415 पॉइंट लग जाएगा, इसमें करेंगे तो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, यानी कि 352.5, कुछ इतना आंसर आपका आएगा। इसको जो आप सॉल्व करोगे, जो भी रूट आएगा उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, समझ में आया। अब यहाँ पर मैं अब बताता हूँ करना क्या है। देखो अभी इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करने का, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, फिर अभी ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे और लेक्चर का टाइम हो जाएगा। देखो क्या करना है, इसमें कुछ ना करो, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अगर आपको सब पता है तो एल की वैल्यू फाइंड भी कर सकते हो आप, दिखाऊं करके, देखो ठीक है। इसको किसी के जीरो इक्वल कर दो, कुछ किसी के इक्वल मान लो, मानने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर पाई की जगह आप रख दोगे 22/7, आर की कितनी वैल्यू है यहाँ पर 3.5, जिसको ले लोगे आप 7/2 और फिर इसको ऐसे कर दिया। एल की वैल्यू कितनी थी, वो जो भी थी अपना ले लो, यहाँ पर एल लिख दो, और उसके बाद क्या था प्लस 2, आर की वैल्यू 7/2, ये 2 से कैंसिल होगा, ये 2 से 11 आ गया, ये 7 कट गया, क्या बचा 11 इंटू एल, और कहां से था 11, ठीक है, एल 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 11 टू एल प्लस ये 11 इंटू एल प्लस 7, ये आपका फाइनली एक्सप्रेशन हो गया। एल की वैल्यू आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, एल की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा, यहां से पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यस कर दें, चलिए बस आपको फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, फॉर्मूले में कमांड होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, a cubical block of 7 centimeters surmounted on a hemisphere, what is the greatest diameter of hemisphere, find the surface area of solid। ठीक है, दोनों चीजें फाइंड करेंगे, ठीक है, दोनों चीजें फाइंड करेंगे। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर, ये क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। करें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, चलिए। कह रहा क्यूबिकल ब्लॉक है कुछ इस प्रकार का, 3D में बात करेंगे, 3D में, ठीक है, 3D में बात कर लें, चलो क्यूबिकल ब्लॉक 3D में बात कर लेते हैं। चलिए इसी प्रकार बनता है, सभी बच्चे जानते होंगे, छोटी क्लास सीखते हुए चले आ रहे हैं, हम भी ऐसे बनाते थे। और इसको इरेज कर देंगे, क्या इसको इरेज कर दो, तब अच्छा लगेगा देखने में। अब देख रहा क्यों, अभी नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है, एक काम करो इसमें से जोड़ दो, अब दिख रहा है, ऐसे था, इसको इरेज करना है, ये ठीक है, बन गया ना क्यों। अब क्या करना है, यहां पर एक सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर और वो धंसा हुआ है, मतलब
ऐसे ऐसे धंसा हुआ, धंसा समझ, ऐसा लोकल लैंग्वेज में धंसा हुआ, समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे। मतलब उसके अंदर ऐसे डूबा हुआ, हल्का सा ऐसे डूबा हुआ है। ऐसे डूबा क्या मतलब ऐसे घुसा हुआ अंदर, अंदर तरफ क्या है उसका जो सरमाउंटेड है वो अंदर सरमाउंटेड है। कहने का मतलब ये है हिंदी भाषा में, जो बिल्कुल लोकल भाषा में, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब 7 सेंटीमीटर सराउंड ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ समझ रहे हैं, अगर वो ऐसे, अगर वो उल्टा ऐसे हुआ होगा तो उसका उसकी जो रेडियस आई होगी वो आई होगी 7/2, क्योंकि डायमीटर है तो 7/2 यानी 3/5 आई होगी। रेडियस क्या आई होगी 7/2 आई होगी। और जो हमारा साइड क्या आई होगी, साइड आई होगी 7 सेंटीमीटर। ए अगर लेकर तो 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर तो ही होगा भैया हाईएस्ट, और क्या लेगा 7 सेंटीमीटर तो ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फाइंड द सरफेस ऑफ सॉलिड। सरफेस हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है तो तुरंत दिमाग लगा लो, 2πr² माइनस πr² प्लस क्या ऐड होगा, प्लस में क्या ऐड होगा 6a³, क्या ऐड होगा 6a²। कैसे किया देखो, चाहे इसको ऐसे कर लो कि 2πr² क्या है, 2πr² क्या है, यहाँ पर हेमिस्फीयर का क्या है वॉल्यूम है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2πr², सॉरी कर्व सरफेस एरिया है, तो हमने इसका कर्व सरफेस एरिया माइनस कर दिया, किससे πr² से, जितना घुसा अंदर उससे माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या πr² और प्लस 6a²। एक वैल्यू क्या है 7 है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, और आर की वैल्यू क्या है 7/2 है, तो दो बार लिख दो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। प्लस कर दो किसके साथ 6, ए कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दो। यहां से देखोगे आप ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 77/2 प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 इंटू 49। सॉल्व कर लोगे भैया आपका आंसर हो जाएगा, किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इरेज कर दें, चलिए आगे बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जगह नहीं थी तो ऐसे मैंने प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर कि एक टॉय है, एक टॉय है जिसकी जो रेडियस है वो है 3 सॉरी डायमीटर है, रेडियस है डायमीटर है, सर डायमीटर है, ठीक है। जो भी हो मैं यहाँ पर इसको रेडियस सेट करूंगा। इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तुरंत निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। इसको हमने जैसे पहले किया, होमवर्क में छोड़ रहा हूं, होमवर्क कर लो। होमवर्क यहाँ दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है। कैसे करेंगे ध्यान समझ लीजिए एक बार। क्या लेंगे CSA ले लेंगे इसका हेमिस्फीयर का, प्लस CSA लेंगे उसका हेमिस्फीयर का बोलेंगे तो 2πr² प्लस क्या लेंगे πr², वो सॉरी 2πr² और उसका लेंगे πrl। एल की वैल्यू फाइंड करके जिससे पहले क्वेश्चन निकाला तो जरा पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन में से आपने क्या था उसी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया जहां पर कि आप लोगों को जो है पहला क्वेश्चन अगर लगा हुआ तो 2 बार टाइम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सर कुछ ना कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो होमवर्क दे रहा हूं आपको, सॉल्व कर लीजिएगा। इरेज कर देता हूं एक बार फिर से, इतने ही 2-4 क्वेश्चन और लेकर आता हूं ताकि आपको फॉर्मूले पर कमांड हो जाए, अभी बहुत ही कमांड आपकी बाकी है। तो चलिए लाते हैं और क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अभी 3 क्वेश्चन और लेकर आ चुके हैं, इसके बाद आपको फॉर्मूला कमांड बहुत अच्छी हो जानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं उठा रहा हूं क्योंकि ज्यादा बड़े में आपको दिक्कत वैसे होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल आते हैं, और यहाँ क्या है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये अभी क्या हुआ, इसके पहले हमने क्या बड़े क्वेश्चन किए, अब क्या है तो 1-2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लें। तो 2-3 क्वेश्चन आज लेकर आया हूं कि पहला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज मेड बाय 2 क्यूब्स जॉइंड विद द वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 वॉल्यूम के इक्वल है, यानी कि बिल्कुल सेम वाला 2 क्यूब है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल टू 2, ठीक है। a इज इक्वल टू 2, जब a इज इक्वल टू 2 आ गया तो लेंथ क्या हो गई 2 क्यूब है तो लेंथ डबल हो जाएगी, तो 2 2 4 हो जाएगा, ब्रेथ सेम ही रहेगी, हाइट भी सेम ही रहेगी जो कि होती है 2। उसी तरह सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो वही 2 इंटू LB, L और B 2 4 जा 8 प्लस BH, BH 2 2 जा 4 प्लस HL 4 2 जा 8, कर लो 8 8 16 और 4 20, यानी 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स। एक सिलेंड्रिकल वेसल्स है जिसकी हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर है। हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और सिलेंड्रिकल वेसल्स की आपको वॉल्यूम निकालनी है। तो क्या होता है वॉल्यूम 2πRH, 2 पाई की वैल्यू 22/7,
रेडियस 2 सेंटीमीटर और ये हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा 88। आंसर आएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब वॉल्यूम है ना तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर की जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भैया, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7। अब इसके आगे सॉल्व नहीं करूंगा। रेडियस की वैल्यू क्या है 3.5 को 7/2 लिख सकते हो। ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर क्यूब। 2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है। ये लेक्चर यहीं पर खत्म कर देते हैं भैया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करो कम ही है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक भैया था हमारे पास, कमेंट किया भैया चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट। हमने कहा कहाँ डिफिकल्ट है भैया? बोला अरे भैया बहुत डिफिकल्ट। हमने कहा कहाँ? बोले भैया हमको पता नहीं चलता है कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो हमने कहा अच्छा एक काम करो, सबसे पहले अगर ये चैप्टर में ये प्रॉब्लम है कौन कहाँ से फॉर्मूला लगेगा, तो क्वेश्चन को भर भर के सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन यहाँ कराए ये काफी नहीं है आपके लिए, वैसे तो काफी है, लेकिन अगर आप और करना चाहते हैं, ये तो सिर्फ 9th क्लास का था। तो यहाँ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बोर्ड में क्या होगा। तो यहाँ पर तो दिक्कत बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक बेसिक हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और जितने क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे हमने करा दिए हैं, और अपनी जो रेफरेंस की बुक फॉलो करते हैं वहां से करिए, भर भर क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब मैथ आपकी मैथ जो होगी बिल्कुल जानदार हो जाएगी आपकी। तो ये लेक्चर नंबर 2 यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं 20 चैप्टर को लेकर के, उनको डिस्कस करेंगे, तब जाके क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों जाने का वक्त हो चुका है। ये थोड़ी सी हंसी भैया, हमारे लेक्चर में हंसिए जरूर, क्योंकि स्टडी क्या है, स्टडी क्या है, एंजॉयमेंट। अगर आप स्टडी को एंजॉयमेंट के थ्रू देखते हैं तब आपकी स्टडी जो है बहुत ही बेटर हो जाती है। आप स्टडी को ऐसा नहीं बर्डन मत समझिए, कभी भी बोझा मत समझिए कि चलना है बस लेके चलना है बोझा, ये नहीं, इंजॉयमेंट की तरह पढ़िए। स्टडी बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल मजेदार है। तो दोस्तों जाने का वक्त हो चुका है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।